क्वेश्चन नंबर 11 रीड कर देता हूँ उसको। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है अ ट्यूनिंग फॉर्क ए साउंडेड विद अनदर ट्यूनिंग फॉर्क बी ऑफ फ्रीक्वेंसी 256 हर्ट्ज। तो आपके पास ए ट्यूनिंग फॉर्क है, बी के साथ ये वाइब्रेट कर रहा है, बी की फ्रीक्वेंसी हमको दी हुई है 256 हर्ट्ज, और जो ये बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर रहे हैं दोनों की फ्रीक्वेंसी मिलके दैट इज़ 4 बीट्स पर सेकेंड की बीट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट केस में हमको क्या बोल रहा है, नाउ ए इज़ लोडेड विद लिटिल वैक्स। अगर आपने ए पे वैक्स लगा दिया तो वो थोड़ा थिक हो जाएगा, तो उसकी जो वाइब्रेशन की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो उसकी अल्टीमेटली कम हो जाने वाली है। तो हमने सेकेंड केस के अंदर ए पे कुछ वैक्स लगा दिया है और क्वेश्चन कह रहा है कि बीट फ्रीक्वेंसी अब हो गई 6 हर्ट्ज की। तो एफ ए माइनस एफ बी पहले 4 था, अब एफ ए माइनस एफ बी 6 हो गया है। तो बताओ कि ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है। तो देखो, हम जब भी बीट फ्रीक्वेंसी लिखते हैं इट कुड बी एफ ए भी बड़ा हो सकता है, एफ बी बड़ा हो सकता है, हमको मालूम नहीं है। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट सिचुएशन को कंसिडर कर लेते हैं कि अगर हमको पता है कि बी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 256 हर्ट्ज है, तो एफ ए की फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है। तो फर्स्ट सिचुएशन को अगर मैं कंसिडर करूं तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देता हूँ। एफ ए की जगह तो मालूम नहीं है मुझे, -256 इक्वल्स टू 4। तो एफ ए क्या आ जाएगा मेरा, 256 + 4 आ जाएगा। तो 256 + 4 यानी कि 260 हर्ट्ज हो गया। अब मैं इसको एफ बी माइनस एफ ए भी लिख सकता हूँ, वी डोंट नो विच इज़ ग्रेटर, राइट। सो अगर मैं इसको एफ बी माइनस एफ ए लिखूंगा तो वापस से मैं एफ बी की जगह 256 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा और सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 252 हर्ट्ज। ठीक है, 256 - 4 दैट इज 252 हर्ट्ज। तो या तो ए की फ्रीक्वेंसी 260 है या ए की फ्रीक्वेंसी 252 है। अब ये हेल्प करने के लिए जो सेकेंड हमको सिचुएशन दी है क्वेश्चन में, वो हेल्प करेगी इसका फाइनल आंसर निकालने में। तो अब हमको पता है कि हम वैक्सिंग करेंगे तो वैक्सिंग करने से बी की फ्रीक्वेंसी कम हो जानी चाहिए। वैक्सिंग करने से ए की फ्रीक्वेंसी जो है, क्योंकि ए पे वैक्सिंग कर दी तो ए की फ्रीक्वेंसी कम हो जानी चाहिए। बीट फ्रीक्वेंसी हो गई 6। अगर मैं अब स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेते हैं, अगर मैं 260 हर्ट्ज मान लूँ, अगर मैं ए की फ्रीक्वेंसी को 260 हर्ट्ज मान लूँ और बी की फ्रीक्वेंसी तो फिक्स है दैट इज 256, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 6 आ रहा है क्या, नहीं बन रहा। लेकिन मेरे को ये पता है कि मैं जब इसको वैक्स करूंगा तो ए की फ्रीक्वेंसी 260 से, अगर 260 है तो वैक्स करने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी 260 से कुछ कम हो जाएगी, यानी कि मान लो 259 हो गई या 258 हो गया। तो 258 का डिफरेंस 256 के साथ कभी भी 6 नहीं बनाने वाला, चाहे आप कितना भी कम कर लो, 6 तो कभी आएगा ही नहीं। अब दूसरी सिचुएशन देखो, अगर मैंने माना कि ए की फ्रीक्वेंसी है 252 हर्ट्ज, मैंने वैक्सिंग कर दी, तो ए की फ्रीक्वेंसी 252 से और कम हो जाएगी। तो बी की फ्रीक्वेंसी मेरे को मालूम है, बी की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 256 है। तो इसकी तो 252 से और कम होने वाली है, यानी कि मान लो आप इसकी 252 से हो गई 250 कम होके, तो डिफरेंस क्या 6 के आसपास बन जाएगा, हाँ बन जाएगा। तो अपना आंसर क्या बनेगा यहाँ पे, 252 अपना आंसर हो जाएगा। तो जो अपना 11th क्वेश्चन है, 11th क्वेश्चन का अपना राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1 फॉर 11th क्वेश्चन। लेट मी चेक, हाँ यही आंसर है।